नमस्ते बच्चों, आज हम लोग एक्टिव को पैसिव में जिसमें कन्वर्ट करना है वो टेंस लेंगे हम पास्ट परफेक्ट टेंस। ओके, पास्ट परफेक्ट टेंस में हम किस तरह से कन्वर्ट करेंगे, बहुत ही सिंपल है। आपको बहुत सिंपल लगेगा क्योंकि इसमें हमें कुछ चेंज ही नहीं करना पड़ेगा। चलिए देखिए आप यहाँ पर क्या होगा, पास्ट परफेक्ट। अब ये चीज तो आपको समझ में आने लगी कि ऑब्जेक्ट कन्वर्ट होता है सब्जेक्ट में, सब्जेक्ट कन्वर्ट होता है ऑब्जेक्ट में। इसमें सबसे अच्छी विशेषता ये होती है कि जो हेड होता है ना, हेड के अलावा और कुछ रहता ही नहीं है हेल्पिंग वर्ब में। मींस आपको यूज जो करना है वो हेड ही करना है। ओके, तो आप यहाँ पर हेड का ही यूज करेंगे और आपको जो यहाँ पर जो क्वेश्चंस आपको दिख रहे हैं ना, सभी में आपको हेड ही मिलेगा। देखिए आप यहाँ हेड, यहाँ हेड, हेड 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 देख के ही आप समझ जाइए कि कौन सा टेंस है, पास्ट परफेक्ट। ओके, तो पास्ट परफेक्ट टेंस जो होता है उसे हम एक्टिव से जब पैसिव में कन्वर्ट करते हैं, है ना, आपको इसे हेड देख के समझ जाएंगे कि ये थोड़ी ना लिखा है आपके कि पास्ट परफेक्ट टेंस को कन्वर्ट कीजिए। आपको तो यहाँ देखना है, तो आपको जैसे ही हेड दिखे ना, आप समझ जाएंगे कि वो कौन सा टेंस है, पास्ट परफेक्ट। अब इसके बाद में अब इसको कन्वर्ट किस में करना है हमको, पैसिव में। पैसिव में कन्वर्ट करने के लिए आपको हेड के साथ क्या लगाना पड़ेगा, बीन लगाना पड़ेगा। वर्ब की थर्ड फॉर्म तो लगती है, उसके बाद आप लगाएंगे बाय और फिर लास्ट में सब्जेक्ट का में चेंज हो जाएगा ऑब्जेक्ट। ओके, ये चीजें आपको ध्यान रखनी है, बिल्कुल वैसा ही। अब पहला क्वेश्चन है ही हैड रिटन अ बुक। अब यहाँ पर ऑब्जेक्ट क्या है, अ बुक। ओके, तो मैं सबसे पहले अ बुक लिख दूंगी, लिख दिया। ओके, अब हम बात करें फिर इसके बाद ये ऑब्जेक्ट को मैंने कहां पर कन्वर्ट कर दिया, सब्जेक्ट में। पहली चीज हो गई। अब हम बात करेंगे इसकी हेड की, यहाँ हेड लगा दिया। हेड के बाद बारी किसकी आई, बीन की, बीन लगा दिया। वर्ब की थर्ड फॉर्म। तो इसमें एक और चीज का आपको बेनिफिट रहेगा कि आपको ये भी नहीं सोचना कि सेकेंड फॉर्म है तो थर्ड फॉर्म क्या होगी, क्योंकि ऑलरेडी इन सब में है ना थर्ड फॉर्म ही होते हैं। ओके, अगर ये पास्ट परफेक्ट है तो जो चीज लिखी हुई है ना क्रिया में, आपको वही लिखना है, इसमें आपका कोई चेंजेस ही नहीं होगा। ओके, तो ये चीज भी, ये जो आपकी जो क्रियाएं हैं उनको थर्ड फॉर्म में ऑलरेडी है तो आपको कन्वर्ट नहीं करना पड़ेगा, यही चीज लिख दीजिए। ऑलरेडी वर्ब की थर्ड फॉर्म है, क्या है यहाँ पे, रिटर्न। तो आप क्या लिख देंगे यहाँ पे, रिटर्न एज इट इज उतार देंगे। उसके बाद में वर्ब की थर्ड फॉर्म के बाद आप बाय लिखेंगे, बाय लिख दिया आपने। उसके बाद सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट में कन्वर्ट होगा तो ही है, तो ही को मैं अगर लास्ट में ले जाऊंगी तो कार में कन्वर्ट होगा हिम में। ठीक है, तो मैं आपको बहुत बार बता चुकी हूँ, मैं लिखूंगी नहीं अलग से, आपको ये याद होना चाहिए कि ही कार में कन्वर्ट होता है हिम। ठीक है, अगला क्वेश्चन है ही हैड नॉट रिटन अ बुक। अब वही क्वेश्चन है बट उसको कार में दे दिया नॉट में, तो आपको भी वैसा ही करना है, बस जो हेल्पिंग वर्ब है ना, हैड और बीन के बीच में कौन आ जाएगा, नॉट आ जाएगा, है ना। तो यहाँ पर क्या है, हैड और बीन के बीच में नॉट और करना पड़ेगा आपको अगर सेंटेंस नेगेटिव है तो। ठीक है, तो अब तो अपना शुरू में आ जाएगा, लिख देंगे आप। उसके बाद आपको हेड ही लगाना है, हेड के बाद नेगेटिव सेंटेंस होने के कारण आपको नॉट लिखना है, फिर आप बीन लिखेंगे, फिर आपका वर्ब की थर्ड फॉर्म रिटर्न ही आएगी, फिर आपको बाय लिखना है और फिर ही का क्या हो जाएगा, और बस इतना आपका हो जाएगा। तो आपका सेंटेंस बना अ बुक हैड नॉट बीन रिटन बाय हिम। ओके, अब अगला है हमारा हैड ही रिटन अ बुक। अब यहाँ पर आपसे क्वेश्चन पूछ लिया। ओके, इंट्रोगेटिव सेंटेंस है, तो इंट्रोगेटिव सेंटेंस में आपको क्या करना पड़ेगा, बस हैड को कहाँ लेके आना पड़ेगा, शुरू में, और कुछ नहीं करना। ये जो मैंने सेंटेंस बनाया था ना, इसमें आप जो हेड है सेम यही सेंटेंस बनना है, बट इंट्रोगेटिव होने के कारण आप हेड को कहाँ लिखोगे, शुरू। ओके, तो यहाँ पर आपका हेड है, तो पहले तो अ बुक लिख देंगे अपन। ठीक है, बुक लिख दिया अपन ने। बुक लिखने के बाद में ये तो आ गया अपना शुरू में, इसके साथ जो हमें हैड यूज करना था, हैड यहाँ यूज ना करके हम कहाँ ले जाएंगे, शुरू। तो आपने हेड लिख दिया। अब क्या किसकी बारी आई, हैड तो शुरू में पहुंच गया इंट्रोगेटिव के कारण, अब बीन है तो यहाँ पर बीन लिख दिया। ठीक है, अब वर्ब की थर्ड फॉर्म, तो वर्ब की थर्ड फॉर्म रिटर्न ही रहेगी, फिर आपको लिखना है बाय और ही का क्या हो जाएगा, बन गया अपना सेंटेंस। और इंट्रोगेटिव है तो इंट्रोगेटिव में आपको ये लगाना जरूरी है। ओके, अगला है व्हाई हैड सीता गॉट डरिंग। ओके, अब यहाँ पर हम देखें, सबसे पहले व्हाई दे रखा है, तो जैसा लिखा हुआ है ना, आप वैसा का वैसा व्हाई यहाँ पर लिख दें, नो चेंज। उसके बाद में द रिंग ऑब्जेक्ट है, इसको लेके आएंगे हम शुरू में, द रिंग।
द रिंग लिखा हमने। द रिंग लिखने के बाद में अब इसके साथ हमें ये तो सोचना नहीं है कि हेल्पिंग वर्ब क्या यूज होगी, हैड यूज करनी है। हैड जो हम यहाँ यूज करने वाले थे ये इंट्रोगेटिव सेंटेंस होने के कारण बाय आया है ना, क्या है वो इंट्रोगेटिव है, तो इंट्रोगेटिव होने के कारण वो हैड कहाँ लग जाएगा, शुरू। ओके, जो सब्जेक्ट जो ऑब्जेक्ट को हम सब्जेक्ट में कन्वर्ट किए हैं उससे पहले आप हैड लिखते हैं। ओके, वाई हैड द रिंग, इतना हो गया। तो ये हो गया अपना। अब आपको क्या करना है, फिर आ जाएंगे आप बीन लगाना है। अब अपन अपने प्रोसेस पे आ जाओ, बीन लगा दो। फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म अपनी क्या है, ब्रॉट, जो लिखी हुई है वही लिखनी है हमको, ब्रॉट लिख दिया हमने। फिर हमारा आ जाएगा बाय, और फिर यहाँ पर सब्जेक्ट क्या है अपना, सीता। तो सीता को अगर मैं ऑब्जेक्ट में कन्वर्ट करूंगी तो ऑलरेडी वो सीता ही रहेगा, और कुछ तो होगा नहीं। तो यहाँ आपको क्या लिखना है, सीता। और ये क्वेश्चन है इसलिए मैंने क्वेश्चन बना दिया। तो व्हाई हैड द रिंग बीन ब्रॉट बाय सीता, ये आपका सेंटेंस बना। अगला हमारा हैड ही ईटन अ मैंगो। तो आप सबसे पहले तो क्या करेंगे, अ मैंगो को शुरू में लेके आएंगे, अ मैंगो, ठीक है। अब यहाँ पर ये इंट्रोगेटिव सेंटेंस है तो आपको हैड लिखना पड़ेगा पहले, तो हैड अ मैंगो हो जाएगा, है ना। हैड को आप शुरू में लिखते हैं, फिर यहाँ पर आप क्या करेंगे, यहाँ अ मैंगो हैड आना था यहाँ पे, लेकिन सेंटेंस इंट्रोगेटिव होने के कारण हैड कहाँ गया, शुरू में। अब अपनी बारी हुई, बीन लगा देंगे आप। फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म है, तो वर्ब की थर्ड फॉर्म क्या हो जाएगी, ईटन, वही है, वही लिख देंगे, ईटन। फिर क्या आ जाएगा, बाय, और फिर सब्जेक्ट अपना ही है तो ही का क्या हो जाएगा, क्वेश्चन है इसलिए, ठीक है। तो अपना सेंटेंस हो गया, हैड अ मैंगो बीन ईटन बाय हिम। अगला है आई हैड नॉट ईटन फूड। ओके, ये नेगेटिव सेंटेंस है। फूड को कहाँ लेके आएंगे, शुरू में, फूड के साथ में हैड लगेगा। सेंटेंस नेगेटिव होने के कारण हैड और बीन के बीच में क्या लग जाएगा, नॉट। तो यहाँ पर हैड नॉट बीन आ जाएगा, हैड नॉट बीन। अब बीन के बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म बाय, है ना। तो वर्ब की थर्ड फॉर्म अपनी क्या है, ईटन, तो आप ईटन लिख देंगे। फिर अपन को बाय लिखना है, और यहाँ सब्जेक्ट क्या है, आई, दिख रहा है, आई हैड नॉट ईटन फूड। तो आई को अगर मैं ऑब्जेक्ट में कन्वर्ट करूंगी तो क्या होगा, मी। तो आपको यहाँ पर क्या लिखना है, मी। सेंटेंस नेगेटिव है इसलिए हम इसमें क्वेश्चन मार्क नहीं लगाएंगे। अगला है हमारा, ही हैड नॉट ब्रोकन अ पेंसिल। ओके, तो अब इसमें क्या करना, अ पेंसिल आप शुरू में लिखेंगे, अ पेंसिल। अब इसके साथ में भी सेंटेंस नेगेटिव है इसलिए हैड और बीन के बीच में नॉट लग गया, हैड नॉट बीन। अब आ जाएगी वर्ब की थर्ड फॉर्म जो है वो है ब्रोकन। फिर आ जाएगा बाय। अब अपना जो सब्जेक्ट होगा, सब्जेक्ट क्या है, ही, तो ही का में कन्वर्ट हो जाएगा ही। ओके, तो स्टॉप लगा देंगे, हो गया अपना। तो इस तरह से ये चीजें सॉल्व होती हैं, ठीक है। अब मैं आपको कुछ एग्जांपल्स दूंगी, उन्हें आप सॉल्व कीजिएगा। चलिए देखिए, चलिए ये मैंने कुछ एग्जांपल्स दिए हैं। इनमें तो मुझे वर्ब की थर्ड फॉर्म भी नहीं बतानी, ऑलरेडी थर्ड ही है, तो आपको ये सोचना ही नहीं है कि इनकी थर्ड फॉर्म क्या होंगी। तो आप इसे करके देखिएगा। द काउ हैड नॉट गिवन मिल्क, हु हैड शट द डोर, हैड बी सीन सिनेमा, ही हैड प्लेड फुटबॉल, रीता हैड बॉट अ बुक, मोहन हैड संग अ सॉन्ग। तो इन सभी को आप सॉल्व करके देखिएगा इसी तरह से जिस तरह से मैंने आपको समझाया है। चलिए, धन्यवाद।